नमस्कार, मैं हूं अनिल सागर। तो आइए आज हमारे शो में मुस्कुराहट की लहर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, हमारी माता श्री हैं, तो हम अपनी माता जी से बात करेंगे और हमारा टॉपिक आज का है माँ। तो आइए हम कुछ बात करते हैं माता जी से। हाँ, तो माँ, हाँ जी। बात ये है कि आप जो हम लोगों को पाले पोसे इतने दिनों से, हाँ। तो आप अपने जो ऊपर बीती है उसके बारे में बताइए कि आपको अभी तक कितने कष्ट सहने पड़े और इससे पहले मतलब क्या था और अब क्या है, कुछ परिवर्तन दिखा आपको, मतलब हम लोगों के होते हुए आपको कुछ सुख मिला कि नहीं? तो बचपन से बहुत हुआ, बचपन से आज तक का बहुत हुआ, मगर पिताजी के खत्म हुए पर मुसीबत भारी आ गई। और उसके बाद में सोचना है कि 3 जने हैं, उनकी शादी ब्याह सब करना है, हमें कैसे होएगा कैसे नहीं होगा। हाँ, तो पिताजी के ना होने के बाद दुख तो होता है और बाप बाप ही होता है। हम जानते हैं कि पिताजी के ना होने से हम पे क्या गुजर रही है। उनके ना होने का एहसास तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि वो हमारे साथ नहीं है। हर पल हर घड़ी लगता है ऐसा कि हमारे साथ है, लेकिन कभी कभी ना होते हुए भी ऐसे ऐसे अचानक से आंसू आ ही जाते हैं। हर बेटे के ऊपर पिता एक बादल की तरह होता है, एक आकाश की तरह होता है। हम जानते हैं कि जो हमारे ऊपर बीती है, शायद ही गांव में कोई कहता था कि जो हमारे घर की कंडीशन थी वो कभी सुधर पाएगी। मैं 6 में था और हमारी एज कितनी रही होगी, 12-13 साल। हाँ, 12-13 साल की। 12-13 साल की 12-13 साल की एज में जब हमारा घर गिरा था, कच्ची दीवार थी और घर गिर गया था, सोने के लिए छत नहीं थी, बारिश में बरसात जब होती थी तो हम लोगों की नींद उड़ जाती थी। उस समय घर द्वार, हमारे पिताजी बीमार रहते थे, अस्थमा के मरीज थे और जब से मैं देख रहा हूँ कम से कम 20-25 साल से बीमार हैं। उस समय समझ लीजिए कि हमारी माता जी बस ये समझ लीजिए कि रोती नहीं थी और बहुत कष्ट उठाई और इनको लगता था कि शायद हमारा घर कभी बन नहीं पाएगा। तो दोस्तों, हम लोगों की उम्र तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बस ये थी, पढ़ाई की टेंशन थी, खेती बाड़ी करनी थी। हम 3 भाई थे, 2 बहन थे, तो 5 लोग थे। अपना खेती बाड़ी करके किसी तरह से पढ़ाई किए, हाई स्कूल किए, +2 किए। उसके बाद टेंशन होती रहती थी, घर कैसे बनेगा, घर कैसे बनेगा। घर गिरने के बाद फिर सरकारी मुआवजा आया 5-6 साल बाद। हमारे गांव के प्रमुख जी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं माननीय श्री पवन सिंह जी, उनकी कृपा से मिल गया हमको, जो है सरकारी मुआवजा मिला, थोड़ा उसकी हेल्प मिली, थोड़ा हम लोग फिर बाहर निकले और फिर बनाए 1-2 कमरा और धीरे धीरे फिर आज की कंडीशन जो है आज के समय में काफ़ी ठीक ठाक है। हम लोग कमा के घर द्वार बना लिए, बहन की शादी कर लिए, सब ठीक ठाक है। हाँ, तो माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता है, हमारे गुरुजी ने बताया है। गुरुजी माने जाने गुरुजी हैं स्वामी अवधेशानंद। तो उन्होंने बताया कि माँ का दर्जा जो होता है विश्व में सबसे ऊपर होता है। हर चीज की शुरुआत सबसे पहले माँ से ही शुरू होती है। जैसे एक छोटा सा श्लोक है कि तुम्हें माता चा पिता तुम्हें बंधुश्चा सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव। तो हर किसी चीज को लिखने से पहले हर साधु संत, हर महात्मा, हर ज्ञानी, हर जगह की जो शुरुआत होती है अच्छे कामों की, तो सबसे पहले माँ की शुरुआत होती है। और शायद माँ के बारे में जितना ही बोला जाए उतना कम है। माँ के बारे में बोलने के लिए सबके पास शब्द कम पड़ जाएंगे। माँ एक ऐसी चीज होती है कि जो अपने बच्चे की हर प्यास, हर तड़प, हर दर्द महसूस कर लेती है, उसको आंखों से पढ़ लेती है। जैसे कोई मेहमान आ गया, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो आंखों में ही उसको जो है समझा देगी कि नहीं उछल कूद मत करो, कोई आया है, ठीक है, तुम्हें ये चाहिए, ठीक है, आंखों से इशारा करके बता देगी माँ।
भूख कब लगती है सब कुछ जानती है, प्यास कब लगती है बच्चे को। माँ ऐसी चीज होती है। तो माँ के बारे में जितना ही ज्यादा कहा जाए उतना ही कम है। तो माँ के ऊपर मैं कुछ चंद लाइनें शेयर करना चाहता हूँ। अब इन आँखों में ऐसे ख्वाब छाए हैं, अब इन आँखों में ऐसे ख्वाब छाए हैं कि जलती धूप दौड़े नंगे पांव आए हैं। सहारा नहीं चाहिए किसी और का मुझे, चलकर मेरी माँ के साए साथ आए हैं। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आज नया साल है और नए साल के दिन मेरी एक ख्वाहिश थी। मैंने एक इमेजिन किया कि कुछ चीजें होनी चाहिए, एक शो स्टार्ट करना चाहिए जिसका नाम मेरे दिमाग में आया कि मुस्कुराहट की लहर। ये मुस्कुराहट की लहर नाम क्यों पड़ा है आप लोग सुन लीजिए। हमारे दिमाग में एक बार बस ऐसे ही कुछ आ गया कि लोगों के दिल की बात जो होती है उनको शेयर करना चाहिए सामने से। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे बात करने के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता है, लोग नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि एक प्रोग्राम रखा जाए मुस्कुराहट की लहर। इस पे हर कोई जिसके रिश्ते कम हो गए हैं, जिससे लोगों के लिए बातें करने के लिए दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है, तो वो लोग बात करें आके यहाँ पे अपने दिल की बात शेयर करें और यहाँ पे बात करके जरूर उन्हें अच्छा लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेके इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। धन्यवाद।